हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेष्ठ कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएचईएससी के जनरल पेपर में यूनिट 6 है हमारी पॉलिटी का ये टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट कौन है। सो एम विनायक नायडू इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 इज रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमने डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट का हमारा आर्टिकल होता है 52 और वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है 63। इंडिया में सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट है वो है प्रेसिडेंट की। फर्स्ट इज प्रेसिडेंट और सेकंड है वाइस प्रेसिडेंट। सो इट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन द कंट्री। वाइस प्रेसिडेंट हमारे राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। अब हम देख लेते हैं कि राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। मस्ट हैव कंप्लीटेड मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज। मिनिमम एज 35 ईयर्स है, 35 और 35 से ज़्यादा का मेंबर एज का होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउस का, मीन्स द लोकसभा और राज्यसभा में से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। बट पॉइंट टू बी नोटेड, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उस क्राइटेरिया को वो फुलफिल करे। मीन्स वो सारी क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए जो एक राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए चाहिए। बट सिर्फ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, दोनों का मेंबर नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाता है हमारा प्रेसिडेंट। और ये जो ओथ का प्रोसेस है, ओथ दिलवाने का प्रोसेस है, ये आता है आर्टिकल 69 में। टर्म ऑफ ऑफिस है हमारे वाइस प्रेसिडेंट की 5 ईयर्स। नॉर्मली सबकी 5 ईयर्स होती है, इसकी भी 5 ईयर्स है। बट पॉइंट इज, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी भी वेकेंट नहीं रह सकता। जब तक दूसरा वाइस प्रेसिडेंट नहीं आएगा तब तक ये एज अ प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे। वेदर उनकी टर्म कंप्लीट हो गई है 5 ईयर्स की और वाइस प्रेसिडेंट नहीं आया है कोई दूसरा, तो 6 ईयर्स भी इनकी टर्म हो सकती है, 7 ईयर्स भी हो सकती है। जब तक दूसरा वाइस प्रेसिडेंट नहीं आएगा वो अपनी सीट को वेकेंट नहीं कर सकते। सो दिस इज द टर्म ऑफ ऑफिस। अब ये थी बात कि सीट वेकेंट नहीं हो सकती है और उससे ज़्यादा भी उनका टर्म बढ़ सकता है। अब जो 5 ईयर्स का फिक्स टर्म है उससे कम भी इनका ड्यूरेशन हो सकती है, टेन्योर हो सकता है। वो कैसे? रेजिग्नेशन अगर ये दे दे या फिर इनका रिमूवल हो जाए, इन दोनों कंडीशंस में इनकी जो पोजीशन है वो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने का है, यहाँ पर इन्होंने वर्ड यूज किया रिमूवल। इन्होंने यहाँ पर इम्पीचमेंट वर्ड नहीं यूज किया है। जब मैंने प्रेसिडेंट डिस्कस किया था तब आपको बताया था कि इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर इन्होंने क्या वर्ड यूज किया? रिमूवल। नाउ आफ्टर द टर्म ऑफ ऑफिस, अब हमने बात की है कि रेजिग्नेशन या रिमूवल, तो रिमूवल होता कैसे है ये हम जान लेते हैं। रिमूवल के लिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं, तो इनका जो रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन होगा वो भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में मेजॉरिटी इसको पास करेगी और उसके बाद इसको लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा में मेजॉरिटी इसके लिए एग्री होगी, इसको पास करेगी मेजॉरिटी, और 14 डेज का नोटिस भेजा जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा राज्यसभा में, मेजॉरिटी उसको पास करेगी और उसके बाद उसको लोकसभा में भेजा जाएगा, वे भी उसमें विद मेजॉरिटी एग्री होंगे, तब रिमूवल होगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। रिमूवल के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। मींस वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेसिडेंट की तरह इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
दोनों का ये प्रोसीजर सेम है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकते हैं? दोनों हाउसेस के सभी मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा में दो तरह के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। सो दोनों ही मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है? स्टेट लेजिस्लेटिव्स, यानी कि मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज, ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो दिस इज द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। दोनों हाउसेस के सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आफ्टर दिस अब हम डिस्कस करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की फंक्शंस क्या क्या होती हैं। इन केस वैकेंसी आ जाए प्रेसिडेंट के ऑफिस में, किसी भी रीज़न की वजह से उनकी डेथ हो गई है, रेजिग्नेशन दे दिया है उन्होंने या इम्पीचमेंट किया गया है उनका, तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट बन जाएंगे जब तक कि नया प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट होता है। और नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, मैक्सिमम टाइम 6 मंथ्स का होता है। ये हमने प्रेसिडेंट के टाइम पर भी डिस्कस किया था। तो 6 मंथ्स का टाइम होता है, और जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आएगा तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट उनकी सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो दिस वॉज द फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड, अभी तक तो सिर्फ प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हुआ था और वाइस प्रेसिडेंट ने उनकी सारी ड्यूटीज को संभाल लिया था। लेकिन अगर ऐसा केस हो जाए कि प्रेसिडेंट का भी ऑफिस खाली है और वाइस प्रेसिडेंट का भी ऑफिस खाली है, दोनों का ही किसी भी रीजन की वजह से ऑफिस खाली है, तो तब कौन संभालेगा प्रेसिडेंट की सारी चीजें? तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया का जो चीफ जस्टिस है, वो वाइस प्रेसिडेंट की सारी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा। और अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तब सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, सबसे सीनियर जो जज होता है, वो प्रेसिडेंट की सारी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा जब तक कि नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो जाता। दिस इज द फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और ये जो मैंने आपको सेकेंड पॉइंट आपको बताया है, ये इंडिया में हुआ था 1969 में। हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे प्रेसिडेंट थे 1969 में, और उनकी डेथ हो गई। अब क्योंकि प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो गई है उनकी डेथ होने की वजह से, वाइस प्रेसिडेंट को एज अ प्रेसिडेंट उनकी ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए, बट वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे वीवी गिरी। वीवी गिरी प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ऐसी सिचुएशन में रेजिग्नेशन दे दिया। तो उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया। अब कौन संभालेगा उनके काम को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है इस पॉइंट में, इंडिया का जो चीफ जस्टिस है वो एज अ प्रेसिडेंट सारी ड्यूटीज को करेगा। अब चीफ जस्टिस कौन थे उस टाइम पर? हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला हमारे चीफ जस्टिस थे 1969 में, और उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट उनकी पोजीशन को संभाला, उनके सारी ड्यूटीज को परफॉर्म किया। सो दिस इंसिडेंट हेल्ड इन 1969। अब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट तो बन गए क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। अब चेयरमैन की ड्यूटीज कौन परफॉर्म करेगा? चेयरमैन की ड्यूटीज परफॉर्म करेगा डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट्स एज इट्स चेयरमैन। तो दीज वर द फंक्शंस। अब हम डिस्कस करते हैं पावर्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। पावर होती है, सबसे पहली चीज, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, और राज्यसभा के जितने भी सेशंस होते हैं उनको वाइस प्रेसिडेंट ही देखते हैं। परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस। प्रेसिडेंट की जितनी भी ड्यूटीज होती है उनके एब्सेंस में सारी वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करेंगे। और ये जो आपका फोर्थ पॉइंट है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट ही डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज एज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, दैट फंक्शन इज ट्रांसफर टू द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो एक टाइम पर वो दो पोजीशन की ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट उनके काम को देख रहे हैं तो वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रहेंगे। राज्यसभा का जो काम है चेयरमैन का, वो डेप्यूटी चेयरमैन देखेंगे। So these were the important points of vice president.
That's all for today. If you like the video, press the like button and subscribe my channel for more videos. Press the bell icon for all notifications. Thanks for watching.